ये उपन्यास पाकिस्तान में भी खासा लोकप्रिय रहा है। इसका उर्दू अनुवाद तनवीर इकबाल ने किया है। जाने माने लेखक भीष्म साहनी भी इस उपन्यास से खासे प्रभावित थे। इस उपन्यास पर अदाज्य फिल्म भी बनी, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। One of the film on a story film called Adagio is there, directed by Dr. Santana Bordoloi. It's a national, it was awarded also. In Adagio also you will find this kind of this three widows' life, how this their life is going on, and when the young widow entered the feast is going on, and feast all the chickens, feast etc. going on. Because Brahmin widow, the Brahmin young widow, she is not supposed to take any kind of non-veg, and the room was blocked, and she took the non-veg item because she is a very young girl turned to be widow, because her all other except her husband's death, all other things is a very human being. So she took one of the non-veg item there in her house. Immediately the Brahmin, the main Brahmin who is the Kul Purohit, he saw it. नहीं तो बहुत बड़ा गजब हो गया. Lot of things are happening. So she has to make some penance, प्रायश्चित. When they entered, things were starting. It's a very painful scene. It's very very nicely directed. So story is also good. The direction was also good. And when they entered, this Thatcher house was made, and she was supposed to enter there, and there will be some burning, somebody will burn the house, and accordingly immediately she will be taken out from the branch, because this thing, the entire penance part is over. But she was otherwise determined, nobody could know even. When the house was burned, she entered. She could not, she did not come out. Everybody screamed, come out, but she did not come out. That is the end of the story. This is a protest entire society made by a young widow by sacrificing herself, not harmonizing to the rules given by the dictums given by the entire society. This is a very powerful story. तेज अरु धूलि रे धूसरित पृष्ठ यानी पेजेस स्टैंड विद ब्लड में 1984 के सिख विरोधी दंगों का चित्रण है। इसमें उन्होंने दिल्ली में दंगों का आंखों देखा हाल लिखा है। ये बात काबिले गौर है कि डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी ही वो लेखिका हैं जिन्होंने इन दंगों के बारे में सबसे पहले लिखा। उन्होंने रामायण फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र पर शोध भी किया। उन्होंने असमिया में लगभग सैकड़ों कहानियां लिखी हैं और उपन्यास लिखी हैं। इनमें लघु कथा संग्रह चिनाकी मरम, कईना, हृदय एक नदीर नाम, प्रिय गल्पो, एक अविस्मरणीय यात्रा आदि प्रमुख हैं। उन्हें 1983 में मामोरे धरा तरुवाल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साल 1988 में उनकी आत्मकथा अधलिखा दस्तावेज प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम संघर्षों पर रोशनी डाली है। शायद इसी ईमानदारी और आत्म आलोचना ने उन्हें असम के अग्रणी लेखकों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें रामायण साहित्य में विशेषज्ञता के लिए साल 1999 में मियामी के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार मिला था। दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत रहीं। उनके योगदान को देखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें मानद प्रोफेसर का दर्जा प्रदान किया गया। साल 2000 में उन्हें साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। 2002 में पद्मश्री के लिए उनका नाम नामित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वर्ष 2008 में उन्हें डच सरकार का प्रिंसिपल प्रिंस क्लाउस लाउरेट पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मतलब वो आमरोंगा जो गांव है वो उससे बहुत जड़ित है, मतलब वो अपनापन है उनमें अभी भी। वही अभी हमारे बुआ बोले हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना जो मतलब प्रिंस क्लॉज अवार्ड मिला था, तो उनका जो अमाउंट वो प्राइज मनी था, सो एंटायर अमाउंट शी हैज़ डोनेटेड टू सेट अप अ हॉस्पिटल 50 lakhs जिसमें वो अवार्ड्स था, तो शी हैज़ एंटायरली गिवन मतलब वो दे दिए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द
हॉस्पिटल अभी भी है और अपने पिता और चाचा के नाम से वो हॉस्पिटल जानाजत है अभी। डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी की रचनाओं में असम क्षेत्र धड़कता हुआ सा महसूस होता है। उसमें असम का सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास झांकता हुआ नजर आता है। मामोनी अपने जीवन और लेखन दोनों में ही परिवेश में व्याप्त रूढ़िवादी संस्कारों का विरोध करती हैं और सामाजिक कुरीतियों के सामने झुकती नहीं हैं। अपने समूचे रचना कर्म में वे शोषितों की, खासतौर से महिलाओं की मुखर समर्थक रही हैं। बहुभाषी भारत की लोक संस्कृति और सामाजिक विविधता को समझने के लिए आंचलिक साहित्य को मूल रूप में या उसके अनुवाद को पढ़े बिना संभव नहीं है और जितना समृद्ध हिंदी साहित्य है उससे कमतर अन्य भाषा के साहित्य नहीं है। डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी इसकी सबसे सशक्त उदाहरण है। लेखिका रानी गोहाई ने मामोनी की एक अंग्रेजी किताब का हृदयेर तपस्विनी नाम से असमिया में अनुवाद किया है। Mamoni Roysom Goswami, and we love her because she is not only a literary genius but she is a social worker. I wrote a poem about Mamoni Roysom Goswami when she was alive. I want to read this poem, but this poem was in Assamese. Tumi boi thaka, tumi boi thaka, luitor dore boi joa, ক্লান্তিহীন দুৰ্বাৰ গতিৰে গাই গাই হৃদয় উজাৰি সেইবোৰ মানুহৰ কথা যাক আন সকলোৱে এৰি থৈ গ'ল কোন কাহানিতে। তোমাৰ হৃদয়ত হাসিলৈ কতজনৰ ভগ্ন হৃদয়ৰ মালিতা, কত চৰিত্ৰৰ অতল ৰহস্য, কত ব্যৰ্থতাৰ চাক নয়া, তৰা ভৰা আকাশ ডগমগ জুই, বগা বালিৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল তোমাৰ ক্লান্তিহীন যাত্ৰাৰ।